जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 11 अप्रैल। आज हम 1 से 10 अप्रैल तक के राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। उसके बाद हम 11 से 20 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। उसके बाद 21 से 30 तक के, और महीने के लास्ट में हम पूरे कंप्लीट अप्रैल के करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि CMS हो गहलोत ने नए जिलों के गठन की आवश्यकता को जांचने के लिए किस समिति को गठित किया है। तो वो श्री राम लुभाया समिति है, और इसके अध्यक्ष कौन है? श्री राम लुभाया जी है, IAS रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। इसका सही जवाब दिया था हितेश चौधरी ने। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आएगी 6 माह के अंदर कि राज्य के अंदर नए जिलों का गठन करना है या नहीं। ठीक है, तो राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत ही श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है जैसलमेर के श्री माधुराम जी को। ठीक है, उसके बाद है CMIE नहीं है, CMIE रिपोर्ट है सेंटर मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये बेरोजगारी की गणना करती है, बेरोजगारी बताती है कि दर सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जनवरी के अंदर तो हरियाणा के अंदर थी, सेकंड राजस्थान था। लेकिन अब रिपोर्ट आई है ना मार्च के अंदर, उसके अंतर्गत क्या है? फर्स्ट राजस्थान आ गया, सर्वाधिक बेरोजगारी 32.3% है राजस्थान के अंदर। उसके बाद हरियाणा 31%। सबसे कम बेरोजगारी उड़ीसा के अंदर है, लगभग 1% है। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान का एयरपोर्ट स्टेशन, जिसे रक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई अड्डे यानी सिविल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो वो है उत्तरलाई एयरपोर्ट है, बाड़मेर का है। ठीक है, उत्तरलाई एयरपोर्ट बाड़मेर का, इसे सिविल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है, और प्रदेश का ये 8वां सिविल एयरपोर्ट बन जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना, ये सेंटर की उड़ान योजना है। तो राजस्थान की उड़ान योजना है, उसके अंतर्गत तो सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं महिलाओं को। तो आप उसका जवाब दीजिए कि राजस्थान की उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो इस उड़ान योजना के अंतर्गत ही ये इसको मंजूरी प्रदान की उत्तरलाई एयरपोर्ट को सिविल एयरपोर्ट बनाने की। ठीक है, उसके बाद प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट खंडेला सीकर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना है। उसके अंतर्गत तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा 4 शहर शामिल किए गए हैं राजस्थान के। ठीक है, 100 शहरों में अंतर्गत राजस्थान के 4 शहर है उसके अंदर। तो ये राजस्थान की स्मार्ट सिटी योजना है। ये बजट के अंदर इस बार कहा गया कि राजस्थान की अलग से एक स्मार्ट सिटी योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत राजस्थान के 6 शहर हैं, 4 वो शहर है ना उस योजना के अंतर्गत, उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा उसके अंतर्गत है, उनको शामिल नहीं किया गया। याद रखना, क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो कट कर देना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 6 जिले हैं। वो कौन कौन से? दो पास पास में जिले हैं। बीकानेर जोधपुर आ जाएगा, उसके बाद अलवर भरतपुर आ जाएगा, उसके बाद भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ नीचे। ठीक है, ये दो जिलों के ऐसे याद कर लेना। बजट 2022-23 के अंदर घोषणा की है। उसके बाद है क्या है? तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो जल एवं शक्ति मंत्री केंद्रीय है, गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? स्टेट के अंदर फर्स्ट रहा है यूपी, उसके बाद राजस्थान, सेकंड रहा है राजस्थान। ठीक है, और थर्ड तमिलनाडु। यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु। और जिला वाइज निकाली गई है रैंक, उनके अंतर्गत इंदौर यानी मध्य प्रदेश का इंदौर है, वो फर्स्ट रहा है। बांसवाड़ा राजस्थान का और वडोदरा गुजरात का ये सेकंड रहे हैं संयुक्त रूप से। तो राजस्थान का कौन सा जिला टॉप किया है? तो बांसवाड़ा है, सेकंड पर है। ठीक है, उसके बाद शहरों के लिए, गांव में रोजगार के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए तो मनरेगा योजना है महात्मा गांधी वाली। और उसके अनुसार अब राजस्थान बजट 2022 के अंदर शहरों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए एक योजना लाई गई है। वो कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा। और बजट 2022 के इसके अंदर ही कहा गया है कि मनरेगा योजना है ना, उसके अंतर्गत जो रोजगार दिवस है ना, उनको 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की जो राशि थी वो पहले 2000 करोड़ थी। ठीक है, अब उसे बढ़ाकर बजट 2022-23 के अंदर 5000 करोड़ रुपए कर दी गई है। और इसको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बजट 2022-23 के अंदर जो कृषि बजट आया ना अलग से, उसके अंतर्गत 11 मोड मिशन किए गए हैं चालू। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर कीर्ति भारती। कौन है? डॉक्टर कीर्ति भारती आखा तीज विशाख शुक्ल तृतीया को आती है। आखा तीज पर बाल विवाह को रद्द करवाने की मुहिम चलाने के लिए इनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है इनका। ठीक है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज किया है डॉक्टर कीर्ति भारती, बाल विवाह रद्द करवाने की मुहिम चलाने के कारण। अब केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है, केवलादेव घना पक्षी विहार। उसके अंतर क्या है? अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। बोमा तकनीक क्या है? इसके अंतर्गत चित्तल या हिरण है ना, उनको यहाँ से केवलादेव से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ना, वहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, हिरणों को। उसके बाद ये केवलादेव हो गया। उसके बाद सरिस्का है ना, चर्चा में क्यों रहा था सरिस्का अलवर वाला? उसके अंदर आग लगने के कारण अब चर्चा में आया था। उसके बाद ये कुंभलगढ़ है, तो वो क्यों चर्चा में आया था? कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। उसके अंदर क्या है? सुप्रीम हाईकोर्ट ने ना जोधपुर किया है, उसने 1 किलोमीटर के अंदर विनिर्माण कार्य को चालू नहीं करने की बात कही थी कि वहाँ उसके 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के एरिया में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुंभलगढ़। उसके बाद है केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में राज्य पुलिस सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? पुलिस सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी लगभग 10% है, 9.8% है। और पूरे देश में औसतन निकालें तो पूरे देश के अंदर 7% है केवल। ठीक है,
उसके बाद राजस्थान में किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, 2024 तक है, यही सेंटर का है, यही राजस्थान का लक्ष्य है। तो सेंटर के अंतर्गत इसके 100 जिले चयनित किए गए हैं पूरे भारत में। तो उनके अंदर 100वां जिला कौन सा बना है? तो चंबा हिमाचल प्रदेश का बना है 100वां जिला हर घर जल योजना प्रदान करने के लिए। उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी कहाँ खोली गई है? तो ये जयपुर के अंदर। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, जयपुर के अंदर। राज्य की सभी योजनाओं के लिए जन आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। कब से? तो 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, उसके बाद अटल भूजल योजना, ये क्या है? अटल भूजल योजना भूजल के गिरते स्थल को रोकने के लिए, जो भूजल का स्तर गिरता जा रहा है उसको रोकने के लिए कब स्टार्ट की गई? तो इसको स्टार्ट किया गया 1 अप्रैल 2020 को। और इसके अंदर किसकी सहायता से स्टार्ट की गई? तो भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से इसे स्टार्ट किया। और 50 मतलब दोनों का आधा हाफ हाफ % इसका अनुदान दिया जाएगा। विश्व बैंक के आर्थिक सहायता 50% और भारत की भी। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में जो इसको कब कहाँ पर चालू किया जा रहा है, इस योजना को अंतर्गत कौन से जिले चिन्हित किए गए हैं? तो 17 जिले चिन्हित किए गए हैं, 38 पंचायत समितियों को और 1144 ग्राम पंचायतों को। ठीक है, 17 जिले, 38 पंचायत समितियाँ और 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। उसके बाद बजट 2022-23 के अंदर ही कहा गया है कि पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ बनाया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी पंचपदरा बाड़मेर के अंदर। उसके बाद है कला शिरोमणि अवार्ड। कला शिरोमणि अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो प्रदेश के रंगकर्मी एवं समाज सेवी अरुण कीमतकर को कला शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद है हाल ही में किस रियासत के राजघराने के 26वें महाराज के तौर पर वंशवर्धन सिंह का राज्याभिषेक हुआ है? ये बूंदी रियासत के हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे याद रख लीजिएगा। हाल ही में चलाए जा रहे ऑपरेशन आग का संबंध किससे? ऑपरेशन आग का संबंध अवैध हथियारों को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन आग। ठीक है, और ऑपरेशन क्लीन स्वीप कुछ से, तो ये मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद विश्व का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक राइनो है ना, काले गेंडे, उनकी लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए। इस बॉन्ड का नाम क्या है? तो राइनो बॉन्ड। राइनो यानी ये गेंडे। ठीक है, ब्लैक राइनो काले गेंडे की लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। उसके बाद नाटो है ना, इसके प्रमुख कौन है? तो ये है जेंस स्टोलनबर्ग है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जो यूक्रेन और रूस का वार चल रही है, ये इसके अंतर्गत नाटो की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद राजस्थान में प्रशासन के शहरों के संघ अभियान की अवधि बढ़ाई गई है। इसकी पहले अवधि थी 31 मार्च 2022 तक, अब इसकी अवधि बढ़ाकर 1 साल और बढ़ा दी है, 31 मार्च 2023 तक कर दी है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट आई है। विश्व में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाले शहर कौन से हैं? सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण ढाका के अंदर है। उसके बाद भारत का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश है। उसके बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो सबसे कम ध्वनि प्रदूषण कहाँ पे है? तो इरबिड जॉर्डन के अंदर है, इरबिड शहर है, वहाँ पर सबसे कम ध्वनि प्रदूषण है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण कहाँ पे है? तो जयपुर के अंदर है। ठीक है, और वायु प्रदूषण वाली रिपोर्ट आई थी, उसके अंतर्गत क्या है? राजस्थान का भिवाड़ी शहर अलवर के अंदर है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित शहर है। उसके बाद दिल्ली, जो वर्ल्ड के सारे 50 शहर आए हैं उसके अंदर भारत के 35 शहर हैं वायु प्रदूषण में। एक भारतीय मूल की कंपनी फीफा वर्ल्ड कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। कौन सी है? तो बायजूस है, भारतीय मूल की कंपनी जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो कतर के अंदर, और कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। ठीक है, उसके बाद मोदी स्टोरी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। वो मोदी स्टोरी वेब पोर्टल क्या है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा। ये महात्मा गांधी जी की पोती हैं। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है PM मोदी के जीवन में सहयोग करने वाली विभिन्न हस्तियों की यादें और उनके प्रत्यक्ष उपाख्यानों को एकत्र कर एक साथ लाना। PM मोदी की जो यादें हैं सारी टोटल आज तक के जीवन में, उनको एक वेब पोर्टल के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, एकत्र किया जाएगा। ठीक है, मोदी स्टोरी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो बेंगलुरु के अंदर आयोजित किए जाएंगे। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2nd एडिशन है। फर्स्ट एडिशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, और 2020 के अंदर। ये 2021 वाला किया जा रहा है 2022 के अंदर, क्योंकि 2021 के अंदर कोरोना के कारण आयोजित नहीं किया जा सका था। ठीक है, अब उसके बाद फास्टर सॉफ्टवेयर क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। फास्टर सॉफ्टवेयर क्या है? लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना के द्वारा। और इसकी क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की जाएगी। उद्देश्य क्या है? कोर्ट के कार्यों में तीव्रता लाना। ठीक है, कोर्ट के फैसले जल्दी सुनाने के लिए। तो IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से बने हैं? तो ड्वेन ब्राउन हैं। इनसे पहले कौन थे? तो वो श्रीलंका के मलिंगा। ठीक है, उसके बाद IPL स्टार्ट कब हुआ 2022 वाला?
तो ये 26 मार्च को स्टार्ट हुआ था। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने इसरो के चंद्रयान 3 और आदित्य L1 उपग्रहों को ट्रैक करने के लिए मंजूरी दी है, ठीक है, सहायता देगी। कौन सी एजेंसी है? तो एंटेनास एजेंसी है, यूरोपियन एजेंसी है ये। इसके द्वारा इनको ट्रैक किया जाएगा। भारत के जो चंद्रयान 3 और आदित्य L1, जो भारत ने चंद्रयान पर पहले भेजा था एक मिशन, वो ट्रैक नहीं हो पाया था ढंग से, इसी कारण से वो फेल हो गया था, ठीक है। इस बार भारत पहले ही एंटेनास के साथ सहयोग ले रही है इनको ट्रैक करने के लिए। आदित्य L1 है, ये तो चंद्रयान, ये तो चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए, और आदित्य L1 है ना, ये सूर्य की बाहरी परत है ना, उसकी स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। उसके बाद है वह राज्य जो पूरी तरह से पेपरलेस बनने के लिए ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो पेपरलेस विधानसभा नागालैंड के अंदर, और पेपरलेस हाईकोर्ट केरला के अंदर है। सर्वप्रथम पेपरलेस हाईकोर्ट केरला, और पेपरलेस गवर्नमेंट वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली कौन सी बनी है? तो ये बनी है UAE की। और हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला गुजरात है सबसे पहले। उसके बाद राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये राम स्वरूप जी शर्मा को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP है, उसके द्वारा वृक्ष मित्र सम्मान 2022 दिया गया है। ये किन्हें दिया गया है? तो ये राजस्थान की सीधी जोहरी को। और UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो 5 जून 1972 नैरोबी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय। और राजस्थान की प्रथम आवासीय पैरा खेल अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी जोधपुर के अंदर। घोषणा कब की गई? राजस्थान बजट 2022-23 के अंदर जयपुर और जोधपुर दोनों में स्थापित की जाएगी, जोधपुर में पहली। और नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो आर्मी चीफ ये बने हैं मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बने हैं। किन की जगह? तो मनोज मुकुंद नरवणे की जगह, क्योंकि मनोज मुकुंद नरवणे है वो सेकंड CDS बन गए हैं। और फर्स्ट CDS कौन थे? तो वो थे विपिन रावत साहब। उसके बाद कचनार चौधरी जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, कचनार चौधरी, उन्होंने 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन कोझिकोड केरल में किया गया था। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा बने हैं, फॉरेन सेक्रेटरी राजस्थान भारत के। उसके बाद राजस्थान के आर्थिक समीक्षा के अंदर दिया हुआ है कि राजस्थान के 2021 के अंदर 2 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई, ठीक है, और सभी में सामान्य से अधिक वर्षा हुई थी। सामान्य वर्षा है राजस्थान के अंदर आंकड़ा है 414 मिलीमीटर। राजस्थान के अंदर इस बार 485 मिलीमीटर वर्षा हुई है टोटल औसतन। और गंगानगर और सिरोही 2 जिले हैं जिनमें सामान्य से कम वर्षा हुई है। और अवैध टिकटिंग, इलीगल टिकटिंग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन उपलब्ध। उसके बाद किस राज्य सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं के स्कूली छात्रों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता को जोड़ा गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। ऐसा करने वाले हिमाचल प्रदेश दूसरी सरकार बन गई है। गुजरात ने सबसे पहले 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता को जोड़ा था। उसके बाद किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता की सहायता के लिए कावलुथवी ऐप लॉन्च किया है? ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद है 7 मार्च 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, ठीक है, अखिल कुरैशी जी की जगह। देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल कलाकार महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर, और 10 अप्रैल को, मतलब कल आयोजित किया गया था। राजस्थानी साहित्य महोत्सव बीकानेर के अंदर। राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बीकानेर के अंदर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री राम संताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला गया है? कहाँ लोकार्पण किया गया है? तो इसका जाखोड़ा गांव कोटा के अंदर। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये बजट के अंदर घोषणा की गई है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर के अंदर खोला जाएगा। राजस्थान के डॉक्टर अजीत सोनी जी है वो UNEP के द्वारा सम्मानित हुए हैं। रेत समाधि उपन्यास किन का है? तो रेत समाधि उपन्यास गीतांजलि श्री का है, ये हिंदी में है। इसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सेंड है। इसे डेजी रॉकवेल के द्वारा लिखा गया है और इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हिंदी से अनुवादित किसी उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट कहाँ है? तो गोबर के धन संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर खोला गया है। और यहीं इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर गेल ने प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन के मिश्रण की परियोजना शुरू की है। ऑपरेशन समानता कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन समानता बूंदी पुलिस प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया, 24 जनवरी को शुरू किया गया था। अब इसे कहा गया है कि ये जो राजस्थान के राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है ना किराड़ियाल बेरवा, इन्होंने कहा है कि इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। जो दलित समाज के दुल्हों के, जो दलित समाज में विवाह होते हैं उनके अंदर दुल्हों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता अन्य दूसरे प्रतिष्ठित समाजों द्वारा। इसको रोकने के लिए ऑपरेशन समानता चलाया गया, ठीक है। उसके बाद है विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हरियाणा के अंदर आयोजित किया गया, 35वां आयोजन है ये। उसके बाद केंद्र सरकार ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और कुंडेश्वर धाम शिवपुरी का नाम रखा है और बाबई का नाम माखन नगर करने की स्वीकृति दी है। ये किस राज्य में? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद राजस्थान उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया था 24 से 31 मार्च तक। नेहरू यूथ एंड ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये उदयपुर हाउस नई दिल्ली के अंदर। बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर राजस्थान उत्सव और उदयपुर हाउस नई दिल्ली के अंदर ये फैसिलिटेशन सेंटर। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया गया था नीति आयोग द्वारा और इसके अंदर राजस्थान की ओवरऑल रैंकिंग तो 11वीं है, लेकिन लैंडलॉक कंट्री स्थलरूप देशों में, स्थलरूप राज्यों में इसकी कौन सी रैंक है? तो 6ठी रैंक है। और सो गहलोत ने 74वीं चेटीचंड महोत्सव है उसका शुभारंभ किया है जोधपुर के अंदर, ठीक है। और यह किस समाज का त्यौहार है? तो सिंधी समाज का त्यौहार है। सिंधी समाज के जो प्रमुख देवता हैं वो संत झूलेलाल जी हैं।
उसके बाद मेडिफेस्ट प्रदर्शनी, मेडिकल फेस्ट प्रदर्शनी काम आयोजित की गई है, तो ये सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर 5 से 6 अप्रैल। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैक्सिको के साथ, ठीक है, मैक्सिको के साथ। भारतीय मूल के संगीतकार ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के अंदर ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है, बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के अंदर ग्रैमी अवार्ड जीता है, ये फाल्गुनी शाह जी हैं, ठीक है। इनके एल्बम कौन सा है? तो ये कलरफुल वर्ल्ड। और रिकी केज है जो, वो भी भारतीय मूल के हैं, इन्होंने दूसरी बार ये ग्रैमी अवार्ड जीता है डिवाइन टाइड्स के लिए, इनका एल्बम है। उसके बाद सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किन्हें नामित किया गया है? तो ये प्रोफेसर रामदास जी शर्मा, ये कवि और साहित्यकार हैं। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके अंतर्गत, और प्रशस्ति पत्र के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। उसके बाद सरहुल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड के अंदर। सड़क सुरक्षा से संबंधित बजट के अंदर क्या घोषणा की गई है? तो रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा राजस्थान के अंदर, और राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। और क्या कहा गया? और राजस्थान के अंदर जो स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, कहाँ पर? HCM रिपा जयपुर के अंदर। उसके बाद है दूर संचार निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TD सेट के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये कहे गए हैं न्यायमूर्ति DN पटेल, ठीक है। कार्यकाल क्या होगा? 4 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाएगी वहाँ तक कार्यकाल होगा। तो ये हो गया आज के हमारे 1 से 10 अप्रैल तक कंप्लीट करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।